जिस दिन वो बुद्ध के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान जाएंगी, उस टाइम वो सभी जो आडंबरों में पड़ी हुई हैं वो सब छोड़ देंगी। धर्म है ये सभी प्राणी और मानव के प्रति कल्याण के लिए है और ये श्रेष्ठ जीवन है। इसमें सभी का मानव का, जीव जंतुओं का, सभी के कल्याण का मार्ग है। हमारी तो शादी बहुत दम से हुई थी। मैं मंजू गौतम चंडीगढ़ पंचकुला से हूँ। नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की कन्वीनर हूँ। जो भी झूठ है, पाखंड में महिलाएं हमारी फंसी हुई हैं, वो उससे बाहर निकले। हम जो मार्ग है, एक बताया है कि जो पंचशील का मार्ग है, अष्टशील का मार्ग है। मंच है हमारे लिए, हम तो बुलाते हैं, वो आए हमारे खबरों को अपने यानी कि नेशनल लेवल पे दिखाए, परंतु वो डरते हैं शायद। लेकिन शोभा यात्राओं की खबरें बड़े बड़े लेवल पर छापी जाती हैं, राष्ट्रीय खबर बन जाते हैं शोभा यात्राएं, और वो अखबार में छपती हैं। आपकी खबर क्यों नहीं आ रही अखबार में? ऐसा है, ये शिविर है, अगर वो यहाँ आते तो बहुत कुछ उनको दूसरी व्यवस्था के बारे में भी जानने को मिल जाता, तो शायद उनकी आंखें खुल जाती, बौद्ध दर्शन से जानकारी मिलती। आडंबर और पाखंड में बड़ा एक कुठाराघात होता, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन मैम, ये कहा जाता है कि बहुजन महिलाएं व्रत रखती हैं, वो तो धार्मिक आडंबर में फंसी हुई हैं। आप यहाँ हैं, कितनी महिलाएं आई आपके साथ में? मेरे साथ सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ और सभी उपासक उपासिकाओं को ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी महिला आई हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में महिला आई हैं और जो वो अभी बुद्ध के बारे में जानती नहीं है। जिस दिन वो बुद्ध के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान जाएंगी, उस टाइम वो सभी जो आडंबरों में पड़ी हुई हैं वो सब छोड़ देंगी। हमारा ऐसा विश्वास है। इतना पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है जगह जगह पर, लेकिन बहुजन महिलाएं क्यों नहीं निकल रही हैं पाखंड से? क्योंकि ये जो पाखंड है ये उनके दिल दिमाग में ज्यादा छाया हुआ है, क्योंकि उनके अंदर डर बांट दिया गया है। अगर ये तुम नहीं करोगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तो वो डर के मारे करती हैं। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि वो है। क्या खास है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म मानव मानव एक समान है, मानव के ऊपर है। जितने भी धर्म है वो कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, लेकिन जो हमारा बौद्ध धर्म है ये सभी प्राणी और मानव के प्रति कल्याण के लिए है और ये श्रेष्ठ जीवन है। इसमें सभी का मानव का, जीव जंतुओं का, सभी के कल्याण का मार्ग है। लेकिन आप जैसी महिलाएं जो व्रत रखती हैं, वो तो नवरात्रे रख दी हैं, अब जो दीपावली की तैयारी कर रही हैं। नहीं सर, कोई हमने तो काफ़ी समय से बहुत दीक्षा ली हुई है। हमारी तो शादी बहुत दम से हुई थी। मैं मंजू गौतम चंडीगढ़ पंचकुला से हूँ। नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की कन्वीनर हूँ और बाकी मेरा तो काम है, जो मेरे को दिया गया है कि धर्म के प्रति जागरूक रखना, कि जो भी झूठ है, पाखंड में महिलाएं हमारी फंसी हुई हैं, वो उससे बाहर निकलें। सरकार जो काम कर रही है राम राज्य को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो आपका काम कभी हो पाएगा बुद्ध को लेकर? जी, हमारा तो बहुत दम का कारवां चल ही रहा है। जैसे राहुल बंटी जी ने आगरा में है और नागपुर में है और अभी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, जगह जगह हम हमारा ध्यान शिविर, योगना शिविर, राहुल बंटे जी और भी बंटे जी हमारे इसी कार्य में लग रहे हैं और हम उनके साथ इसी चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं कि झूठ पाखंड से हमारी महिलाएं और जो भी हमारे भाई हैं वो भी दूर रहें और बच्चे भी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है, वो भी ना जाए, क्योंकि इसमें बहुत दम है। धम्म जो मार्ग है, एक बताया है कि जो पंचशील का मार्ग है, अष्टशील का मार्ग है। लेकिन दीक्षा दिलवाई थी राज्यपाल गौतम जी ने दिल्ली में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था दिल्ली में, मंत्री जी हैं वो। जी हुआ तो है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। सरकार नहीं चाहती कि बहुत दम आगे बढ़े? सरकार, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, सरकार हो, कोई भी व्यक्ति, सब अपना दबदबा चाहते हैं ना। सारी बात तो ये होती है कि सब अपने आप को ज़्यादा आगे रखना चाहते हैं और अब जैसे अब धम्म तो हमारा प्राचीन धम्म है, तो वो अपने धम्म को आगे लाना चाहते हैं और हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलना चाहते हैं। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा, पहले भी बढ़ा है और भी बढ़ता रहेगा। लेकिन जो बाबा है, जो कथावाचक है, वो करे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातन आ रहा है, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है,
हिंदू धर्म कैसे मजबूत हो जाएगा सर, जब इंसान अवेयर हो जाएगा धर्म के प्रति कि ये जो हम व्रत करते हैं, जो भी हम पूजा फालतू के आडंबरों में फंसे हैं, तो जब जागरूक हो जाएंगी महिलाएं या पुरुष हैं या जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो वो त्याग ही देगी मुझे लगता है हिंदू धर्म। लेकिन मैम जो टेलीविजन देखते हैं आप शाम को, चाहे कोई सीरियल हो, फिल्म हो, समाचार हो, वहाँ भी धर्म विशेष को लेकर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं या उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है तीज त्योहारों को लेकर भी सीरियल वगैरह में भी। वो अपने हिंदू धर्म को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आदमी एक गांव को भी हिंदू नहीं बना सकता, वो पूरे राष्ट्र को कैसे बनाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा पूरा देश। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सबसे पुराना धर्म बताया जाता है हिंदू धर्म। नहीं, हिंदू धर्म सबसे हाँ, बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, प्राचीन धर्म है। और क्योंकि देखिए जब बाबा साहब ने 6 लाख व्यक्तियों को जब नागपुर की दीक्षा भूमि पर दीक्षा दिलाई थी, तो आज तो समय कितना बदल गया और आज तो हमारा युवा पीढ़ी महिलाएं सभी जाग गई हैं। लेकिन युवा पीढ़ी कांवड़ भी लाती है बड़े पैमाने पर सावन के महीने में। नहीं सर, इस्तेमाल किया जाता है उनका इस्तेमाल किया जाता है कावड़ लाने के लिए। और अब बौद्ध भी जो विष्णु के अवतार हैं। नहीं, विष्णु के अवतार नहीं है, वो तो उन्होंने ध्यान किया, योग किया और जब उस चीज को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त किया है। कोई उन्होंने किसी भी चीज को ये नहीं बताया कि आप इस झूठ में फंसो, आडंबर में फंसो। इस चीज से उन्होंने दूर रहने को कहा है कि जागो। जब अगर हम जागे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति नींद में सोया जागे नहीं है, आप कैसे सो रहे हैं? लोग कहते हैं कि जागे नहीं है, क्या खाकर सोते हैं आप? सर हम कुछ खा के नहीं सोते, हम तो जागते हैं। धम्म की जो पंचशील है उसे खाकर ग्रहण करके सोते हैं, ताकि हम अगली जो अष्टशील के लिए अगली सुबह उठ पाते हैं हम। लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत धीमा चल रहा है बौद्ध धर्म। जो भिक्षु हैं, क्या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं क्या धर्म का? बहुत भिक्षु दम का कार्य ठीक से कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीति वो कहीं आड़े आ जाती है, तो उनके बीच में थोड़ी दीवार बनने की कोशिश करती है। भंते हमारा पूरा कार्य कर रहे हैं। जो भंते हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बाबा आ गए हैं बहुत सारे, वो कथा बताते हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं वहां पर। हाँ, ये देखा गया है कि जो इनके कथावाचक हैं वो एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी समय समय पे अपने कार्य में लगे हुए हैं। और विशेषकर कहाँ देखते हैं फिर सर आपको? हम विशेषकर यहाँ बिलासपुर में देख रहे हैं। जो हमारे बनते हैं, पूज्य बनते करुणाशील राहुल जी, ये पलवल में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, नोएडा में भी, आगरा में भी, और अब बिलासपुर में हम देख लें, अलीगढ़ में भी किया इन्होंने। तो हम देख रहे हैं कि भंते जी हैं जो ये धम्म कारवां लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक दिन सभी बौद्ध भिक्षु एक मंच पे आएंगी और फिर भारत को बौद्धमय करने में पूरी योगदान देंगे। मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन देश में जय श्री राम की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है बड़े पैमाने पर, जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा। यही विडंबना है हमारे देश की कि हमारे जो भी नेता हैं वो जाके बुद्ध का नाम लेके तो कोई भी कार्य कर लेते हैं। लेकिन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बुद्ध को संसार जानता है, बुद्ध को संसार जानता है, मानता है, और बुद्ध के को देखने के लिए संसार हमारे इस भारत में आता है। बाकी ये जो हमारे नेता हैं ये दोहरे चरित्र के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दोहरे अखंड भारत बनाएंगे देश को। जी, मुंह अपना है, सरकार इनकी अपनी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो खुदाई होती है हमारे देश में कहीं पे भी वहाँ बुद्ध निकलते हैं, लेकिन बुद्ध का कहीं जो जिक्र नहीं होता है बड़े पैमाने पर, जिस तरह से आप कर रहे हैं। नहीं, आप पूरे भारत के म्यूजियम में आप जाके देखेंगे, विशेषकर मथुरा म्यूजियम में देखेंगे। मथुरा जबकि यानी किसी भी यानी दूसरे भगवान की नगरी बताई जाती है, लेकिन म्यूजियम में आप देखेंगे उस भगवान का कहीं भी यानी ज़्यादा आइडल वगैरह नहीं। नगरी सर वो है, कृष्ण नगरी बताई जाती है। हाँ, कृष्ण नगरी बताई जाती है, लेकिन हम वहाँ पे देखेंगे म्यूजियम में जो आपको सब जगह बोधिसत्व और बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं। लेकिन अब तो राम मंदिर चल रहा है, राम राज्य हो रहा है। जी, ये देखा गया। लेकिन अगर हम उस मंदिर के गर्भ में जाएं तो हम पाते हैं कि वहाँ बुद्ध ही विराजमान है। जी, लेकिन ऊपर तो कुछ और ही निकल के आ रहा है, वो खुदाई कर रहे हैं, तो निर्माण कार्य दूसरा चल रहा है। जी जी जी, ये राजनीतिक हथकंडा है, इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकूंगा, लेकिन इनका मंसूबा है ऐसा कुछ करने का। बनते जी, आप कुछ बोलो। एक जी बताइए।
एक संदेश देना चाहेंगे। हाँ जी, बताइए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाएं बहुत ज्यादा व्रत रखती हैं, वो जो उन पर डायन वगैरह भी बहुत ज्यादा आती है हिंदू धर्म में स्पेशली। कोई डायन नहीं आती है, कोई माता नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। और असलियत में तो आती ही नहीं है, ये सच है। किसी भी जिन्होंने उनको सिखाया होता है ना कि बताया होता माता आएगी तुम्हारे पर, आती नहीं है। वो उनके ही सिखाए हुए कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं ना। वो कहते हैं कि बहुजन महिलाएं मजबूत कर रही हैं धर्म को, स्पेशली हिंदू धर्म को। नहीं, बहुजन महिला नहीं, वो तो कांवड़ भी लेकर आती है महिलाएं भी। बहुजन महिलाएं नहीं लेके आएंगी सर, वो तो वही दूसरी व्यवस्था जो उनके ऊपर प्रभावित है वो कार्य कर रही है। बहुजन महिलाएं तो अपने धर्म की ओर जा रही हैं, बौद्ध धर्म की ओर। 1-1 करोड़ की कांवड़ कौन लेकर के आ रहे हैं फिर सावन के महीने में? 1-1 करोड़ की मोदी जी ने कहा होगा, जिनको लाने के लिए वही लेके आ रहे हैं। हमारी तो कोई नहीं लेके आ रही। 1 करोड़ रुपए हो ना सर, हमारी महिलाओं को दे दें तो वो बच्चों के शिक्षा के लिए लगाएंगी, ना कि कांवड़ लेने के लिए लगाएंगी वो। और क्या, बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी और देश का भविष्य तैयार करेंगी, और अपने पूरे घर से लेके परिवार, घर खानदान को जाने का डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस में भी लगाएंगी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगी। वो कांवड़ के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे 1 करोड़ रुपए के। मुझे दे दो, मैं बना दूं 2-4 बच्चों को। व्रत रखती है महिलाएं? नहीं रखती हैं सर, बहुजन महिलाएं नहीं रखती हैं, और जो रखती हैं वो रखती होंगी। बाकी हमारी जितनी भी महिलाएं हैं और भी देश में, जैसे मेरा संदेश है कि मैं गांव-गांव में जाना है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है और बौद्ध धर्म पंचशील लहराना है। तो हमें तो पंचशील की बात करनी है सर, हमें अपनी बात रखनी है और किसी की बात नहीं रखनी, हमें धम्म की बात रखनी है। मैं बाबा साहब की बात रखनी है, माता सावित्रीबाई फुले की बात रखनी है। बंदे जी थोड़ा सा आप थोड़ा ये बोल दिए, आप धम्म के बारे में बोल दीजिए। अच्छा, आप आइए मैम थोड़ा सा। मैम, जो आप ये धम्म में आ गई हैं, कब से आपने ये जो है धम्म अपनाया है? मैंने 2000 में धम्म अपनाया था, और उसके बाद मैंने सभी कार्य अपने बौद्ध रीति से करती हूँ मैं, और अपने जहाँ भी जाती हूँ बौद्ध प्रचार, बाबा साहब का, अम्बेडकर का, और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, मान्यवर साहब, काशीराम जी, हम इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। और एक बात मैं और बता दूं, मैं निर्मला बौद्ध हूँ, चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारा देश बौद्ध में भी हो, और साथ साथ मान्यवर साहब काशीराम जी कहा था कि जब तक हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक हम अपने अधिकार नहीं लेंगे, और जब तक चाबी हमारे साथ नहीं आएगी मिलेगी, तब तक हम इस राज्य पे नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है, दोनों को हमने लेके चलना है, तभी हमारा बौद्ध में भारत होगा, तभी हमारे बहुजनों का राज्य आएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है देश में, चलने दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश। नहीं बनेगा, धीरेन्द्र शास्त्री। जो मर्जी कर लो, नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, महिलाएं, वो अब जाग चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि हमारा कल्याण है ना बौद्ध में है। बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, धम्म ग्रहण किया था, और हमारी महिला भी, बच्चे भी सभी जान चुके हैं। जैसे जैसे हमारा युवा समाज पढ़ेगा, जानेगा और उन पे चलेगा, वो धीरे धीरे सब इधर आ जाएंगे, कोई बौद्ध हिंदू नहीं बनेगा। हम देख रहे हैं कि जो बौद्ध बन रहे हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा एससी होते हैं, एसटी होते हैं। ओबीसी कितने आ रहे हैं आपने देखा है? नहीं, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। जब से हमने डॉक्टर करुणाशील बंदे का नेतृत्व देखा है, उसमें सभी के लिए है। हमने यादव को भी देखा है, और जितने भी अपने ठाकुर है सबको देखा है। सर्व समाज के लिए, बंदे के लिए ये द्वार खुला है, सबके लिए है। तो आप तो मतलब रोड़ा बन रहे हैं हिंदू धर्म में? नहीं नहीं, हम क्यों रोड़ा बनेंगे, वो बन रहे हैं, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। ये पुराना हमारा बौद्ध धर्म है, उसी को हम दोबारा लाना चाह रहे हैं। जो हाँ, वापसी करे, घर वापसी करे, अपने बौद्ध धर्म को अपने फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो मंत्री वगैरह ये बाहर जाते हैं, कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए थे, तो हम उसी बुद्ध धर्म को अपना फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं, और सब मानव कल्याण के लिए है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई है, इससे पंचशील से ही इसका उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो बुद्ध का धर्म है वो शांति प्रिय धर्म है, तो इस करके यही सबको अपनाना पड़ेगा, एक न एक दिन सबको इसी में आना होगा। लेकिन जो कुछ मान्यताएं हैं या कुछ रिवाज चल रहे हैं कि हम जागरण करवाएंगे तो हमारी आशा पूरी हो जाएगी, बच्चा पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, लोग सरकारी नौकरी लगने के बाद में जागरण करवाते हैं, फिर वो काम कैसे होंगे? नहीं नहीं, वो काम क्यों होंगे, वो तो बंद हो जाएंगे। वो जागरण जुगरण से तो कुछ होता नहीं है, वो तो हम पढ़ाई करेंगे तभी होएगा ना। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे।
हम अपनी बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मतलब वो तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान के पास है। नहीं नहीं नहीं, कोई भगवान की नहीं। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या कर लेगा। हम मेहनत करेंगे जब ही होएगा सब कुछ। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है बुद्ध में, क्या वो हिंदू में नहीं होता है? नहीं नहीं। जी सर, बुद्ध में भगवान बुद्ध का जो धर्म है पारदर्शी है, एकदम आर पार देख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने जो कह दिया कि पानी है तो पानी है, तो आप मेरे कहने से मत मानिए, आप उसको चेक करिए। पानी है तो पानी है, आप पहले खुद जानिए फिर मानिए। बुद्ध ने कहा है पहले जानो फिर मानो। हमें निर्मल। निर्मल जी, आप यहाँ बुद्ध के शिविर में आई हैं, धम्म दीक्षा का शिविर चल रहा है, कैसा लग रहा है आज आप यहाँ आकर के? बढ़िया लग रहा है। सब कपड़े पहन रखे हैं सभी ने। मैंने तो अभी सिलवा के ही पहन के ही आई हूँ। सफेद नहीं था मेरे पास, था वो मैंने धो कर डाल दिया। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो 30 साल 40 साल से इसी को बौद्ध धर्म को ही अपनाती हूँ। यहाँ दूसरे वाले बाबा हैं? ठीक है, मैं अपने बौद्ध धर्म से कभी नहीं यहाँ हटूंगी। चिवर पहने हुए बाबा हैं, वो नहीं है दूसरे वाले? अच्छा ठीक है, मैं तो अपने बौद्ध धर्म से क्या समझती हो, क्या अच्छा लगता है बुद्ध धर्म में? ये अपने हमारे बाबा साहब ने हमको सभी संविधान दिया। औरतें जाती थी पानी भरने के लिए तो चूड़ी बिछे के उतार देते थे, कहते थे ये पहन के आई है मेरी सुसरी, तेरे चूड़ी फोड़ दूं, इसकी बिंदी छुटा दो, इसके कपड़े पहन के आई, कुएं पर पानी भरते थे। पाखंड है, हाँ, की बात बहुत ज्यादा। हमारे बाबा साहब ने ये सब छुआछूत खत्म कर दिया। अब जो आज हम चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, उन्हीं की संविधान। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं लोग बाग, वो उनकी मर्जी है। हो गए। ये तो देखो ऐसा है, जो सब हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे की मजदूरी करने जाते हैं, तो हमें दूसरे के बंधन में ही रहना पड़ता है। इसलिए तो हमको दूसरे का कभी आपके साथ कुछ छुआछूत हुआ है हिंदू धर्म में? नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। जातिवाद हुआ हो कोई, कहीं से कोई? नहीं नहीं नहीं, हम आप किसी के साथ जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, हमारे घर वाले कमा के लाते हैं, हम खाते हैं, बनाते हैं। तुम 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, उनका खाना बनाने का हमारा धर्म है। बस। अच्छा, बाबा आ गए हैं, कथावाचक में गई, कथा सुनने गई हो कभी? नहीं, बाबा का वाचक में कथा सुनने यहाँ पे था नहीं। आपने ओम पहन रखा है गले में। ये तो पहले मेरी छोटा बच्चे होने से पहले, शादी से पहले का ही था, इसलिए मैंने डाल रखा, खू जाएगा। व्रत वगैरह रखती हो? ये बौद्ध भगवान का अभी व्रत हाँ, नवरात्रे? नहीं नवरात्रे तो रखती थी मैं पहले, शादी से लड़के बच्चे होने से पहले। अच्छा, उसके बाद आपने अब छोड़ दिया? हाँ, अब छोड़ दिया। अब बुद्ध की क्या क्या चीज अच्छी लगती है आपको? बुद्ध व्रत करके आई थी, अभी व्रत खोल के आई हूँ। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुछ अपना रहे हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 पोते हैं, 2 पोती हैं, 2 लड़के हैं, 1 बेटी है, 1 देवता। वहाँ कब जाओगी फिर? अब वहाँ वैष्णो देवी नहीं, मैं नहीं जाती मंदिर, जाती हो? मंदिर नहीं, मैं अपने घर में ही धूप बत्ती लगा देती हूँ। एक बुद्ध का गीत सुना दूं।